ओके, श्रीमंत बुलाए संतोष आनंद जी। हाँ जी। कश्यप भाई प्लीज फॉलो। हाँ जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नमो वित्रागाय। नमो वित्रागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धानम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियानम। नमो उवज्जायाणम। नमो उवसायानम। नमो लोए सौव साहुणम। नमो लोए सौव साहुनम। ऐसो पंचन मुक्कारो। ऐसो पंचन मुक्कारो। सौव पावकपणासनो। सौव पावपनासनो। मंगलाणम च संवेशीम। मंगलानम च सव्यसिम। परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हे श्री सिमंदर स्वामी अरिहंत परमात्मा। हे श्री श्रीमंदर स्वामी अरिहंत परमात्मा। हे वात्सल्य मूर्ति सर्वज्ञ श्री दादा भगवान। हे वात्सल्य मूर्ति सर्वज्ञ श्री दादा भगवान। हे सर्वे देवी देवात्माओं। हे सर्वे देवी देवात्माओं। अमोने शुद्ध उपयोग पूर्वक। अमोने शुद्ध उपयोग पूर्वक चित्त की हाजिरी में। जित की हाजिरी में सत्संग में बैठने की। सत्संग में बैठने की। सत्संग सुनने की। सत्संग सुनने की। सत्संग समझने की। सत्संग समझने की। और सत्संग रूप होने की परम शक्ति दे। और सत्संग रूप होने की परम शक्ति दे। मैं भाव कर्म नौ कर्म द्रव्य कर्म। भाव कर्म नो कर्म द्रव्य कर्म मन वचन काया। मन वचन काया। मेरे नाम और नाम की सर्व माया। मेरे नाम और मेरे नाम की सर्व माया। आप प्रगट परमात्मा स्वरूप। आप प्रगट परमात्मा स्वरूप दादा भगवान के सुचरणों में समर्पण करता हूँ। दादा भगवान के सुचरणों में समर्पण करता हूँ। मैं शुद्ध आत्मा 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 हूँ। मैं मन वचन काया से बिल्कुल जुदा ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन वचन काया से बिल्कुल जुदा ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन वचन काया से बिल्कुल नोखा ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन वचन काया से बिल्कुल नोखा ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन वचन काया से बिल्कुल जुदा ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन वचन काया से जुदा ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं 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 शुद्ध आत्मा हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हिंदी सत्संग में से सबको स्वागत है। कश्यप भाई आपको क्वेश्चन है? हाँ जी। हाँ। ये फिर मैं आप तो शेयर नहीं कर सकते, मुझे शेयर करवा दीजिए। हाँ, हाँ जी बोलिए। हाँ, मैं ऐसे ही बोल देता हूँ। I'll try to क्यारेक तने चोरी करवानो विचार आवे तो तेने फेंकी देवो। गायकवाड़ क्या मजदूरी करवा गयो हतो। ये गायकवाड़ का क्या बता रहे हैं, मुझे समझ नहीं। कश्यप भाई आप भी पोस्ट कर सकते हैं। अच्छा, कर दो। हाँ। गायकवाड़ वो बड़ौदा के राजा थे। तो गायकवाड़ मजदूरी गया तो क्या बताना चाह रहे हैं? यानी कि जो राजा होते हैं वो कब बनते हैं वैसा बताना चाहते हैं। जो क्यारे तने चोरी करवानो विचार आवे तो तेने फेंकी देवो। गायकवाड़ क्या मजूरी करवा गयो હતો। तो इसमें क्या बताना चाहते हैं दादा भगवान कि चोरी करने का जो विचार आता है ना, तो उसको निकाल देने का, फेंक देने का।
अच्छा, क्योंकि जो चोरी चोरी वो करने तो का वो तो ठीक है, गायकवाड़ के बारे में क्या बता रहे? वो गायकवाड़ वो राजा थे हाँ बड़ौदा में। हाँ बड़ौदा जो है ना, हाँ उनके राजा थे गायकवाड़। हाँ हाँ तो हाँ। वो मजदूरी करने कहाँ गए थे? क्योंकि चोरी का फल क्या होता है, तो मजदूरी होता है। और जब चोरी नहीं करते तो वो इतनी बड़ी पोस्ट पर चले जाते हैं, राजा बनते हैं। ऐसा कहना चाहते हैं। तो चोरी का फल फल मजदूरी होता है? हाँ, चोरी का फल जगत मजूरी होता है। जगत जितनी मजदूरी चोरी करे। मतलब? हाँ, जगत मजदूरी मतलब? जगत मजूरी यानी कि जगत के लोग जिसके साथ बहुत ज्यादा काम करवाते हैं ना, मजदूरी। हाँ हाँ। जैसे ही वो रोड बनाने के लिए मजदूर नहीं लगते। अच्छा अच्छा, वैसे। हाँ, तो उनको क्या तनख्वाह मिलती है? तो 200-300 रुपया, 400 रुपया दिहाड़ी मिलती है दिन की। तो कि पूरा दिन काली मजूरी करने के बाद भी पैसे नहीं मिलते। तो कि वो जिसने ज्यादा चोरी की है उसको उतनी ज्यादा मजदूरी करनी पड़ेगी। तो गायकवाड़ वो राजा वो मजदूरी करने नहीं गया था, मतलब कि उसने चोरी नहीं किया था, कहना चाह रहे? हाँ, ये थोड़ी इसमें ये क्वेश्चन क्वेश्चन मार्क किया हुआ है। गायकवाड़ हाँ क्या मजदूरी करवा गए हो? तो हाँ। ये वो मजदूरी नहीं करने गए फिर भी इतने बड़े राजा थे। अच्छा। उसके पास इतना ऐश्वर्य था, धन दौलत थी। वो मजदूरी हाँ नहीं करने गए फिर भी उनके पास थी। अच्छा। एक और मुझे बता दीजिए, नेक्स्ट है, કેવલ જ્ઞાન એટલે શું? ચાર ગતિ કર્મ બંધ થઈ ગયા, અટકી ગયા, એનું નામ કેવल ज्ञान। अभी मुझे इसमें ये पूछना है कि केवल ज्ञान जो है में चार गति बंद कर्म बंद થઈ ગયા कहते हैं, तो महात्मा को क्या कौन से कर्म बंद हो जाते हैं? अभी महात्माओं को ये जो चार घाती कर्म बोला है। घाती कर्म यानी कि हाँ आत्मा पर जो घात है ना, क्रोध मान माया लोभ को घाती कर्म बोला गया। हाँ तो वो जो केवल केवल ज्ञान जो हमारा खुला होता है ना, हाँ तो ये चार कर्म बंद हो जाते हैं, तब जाके केवल ज्ञान खुला होता है। हाँ। लेकिन महात्मा को कौन से कर्म अभी बंद हो गए? महात्माओं के ये घाती कर्म बंद हो गए ना। तो लेकिन महात्मा को केवल ज्ञान तो हुआ नहीं। केवल ज्ञान बीज स्वरूप से हो गया। अच्छा, बीज स्वरूप से हो गया, ऐसा? हाँ, सही, समझ। अभी दादा भगवान का केवल ज्ञान स्पष्ट वेदन में था। हाँ, और हमको केवल ज्ञान अस्पष्ट वेदन में है, वो भी निचले चरण में है। सभी महात्माओं को, क्योंकि कृपा से मिला है ना एक ज्ञान। पिछले चरण में अभी है। हाँ, और ये घाती कर्म जो है ना, वो खत्म होने के बाद ही ये शुद्धात्मा का भान हो सकता है, उसके अलावा हो नहीं सकता। हम्म, लेकिन क्या है, हमें हमें कृपा से भान हुआ है। इसलिए अभी जो पेंडिंग है कर्म का हिसाब, वो चुकाना बाकी है। अभी हमारा जो ये कर्म जो बनने वाला था वो अटक गया, खत्म हो गया। हम्म। तो केवल ज्ञान में मतलब ये मतलब ये आप कह रहे हैं कि जो है कि उसका इफेक्ट भी खत्म हो जाता है, क्या? कॉज तो खत्म हो, मतलब कि महात्माओं को अभी हाँ, अभी जो आज्ञा में रहेंगे तो कॉज नहीं बनेगा, आज्ञा में रहेंगे कॉज नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन केवल ज्ञान में जो है हाँ, वो हाँ, इफेक्ट अभी अभी महात्मा के लिए इफेक्ट आता है, लेकिन जब केवल ज्ञान होता है तो इफेक्ट भी जो है नहीं रहता, जो है घाती कर्म का। नहीं, घाती कर्म का इफेक्ट तो अभी महात्माओं को इफेक्ट क्यों लगता है? तो कि अपनों ने मन वचन काया की एकता नहीं है काल में, और ये काल में हमें ये ज्ञान मिला है। इसलिए हाँ हमें आज्ञा दृष्टि दिया गया कि आज्ञा हाँ दृष्टि से अभी पेंडिंग जो अपना व्यवहार है उसको खत्म हाँ। करते जाओगे, वैसे वैसे केवल ज्ञान का अनुभव यहीं पे हमें होता जाएगा। और जो पेंडिंग मतलब वो, मन वचन का है कि एकता होती है, तब ये सब खत्म होने होता है, तभी केवल ज्ञान खुला होता है। तो पेंडिंग मतलब जो चार घाती कर्म उनके इफेक्ट पेंडिंग है ना? चार घाती कर्म की इफेक्ट नहीं बोला जाता, हमारा हिस्सा भी बोला जाता है उसको। हाँ, तो वो चार का मतलब अभी अभी जो है जैसे
अपने इफेक्ट जैसे समझो, हिसाब समझो, जो भी समझो वो। अभी जो है मतलब कि जैसे घाती कर्म मतलब कि जो है कि अपने ज्ञानावरणीय, दशनावरणीय और वो जो है अंतराय कर्म, अंतराय यही है कर्म। ना। और कौन सा चौथा कौन सा है एक और? एक दशनावरणीय, ज्ञानावरणीय, अंतराय कर्म, और चौथा कौन सा एक और है ना, आपको मालूम होगा। तो ये जो है इनका अभी ये जो है महात्मा के लिए जो है ये दर्शनावरण है। अभी दर्शन तो उनका पूरा खुला नहीं है ना। दर्शन पूरा खुला नहीं है तो क्यों नहीं खुला हुआ है? तो क्या हमारा हिसाब पेंडिंग है, इसलिए नहीं खुला हुआ है। हाँ हमारी ब्लंडर्स गई, मिस्टेक बाकी है। हाँ हाँ। तो अभी वो अभी मिस्टेक, मतलब आवरण अभी बढ़ नहीं रहा है, लेकिन जो है मतलब कि अभी थोड़ा आवरण है, मतलब ये है ना। हाँ वो आवरण तो है ही ना, हाँ हाँ हाँ। लेकिन ये आवरण नए बनने वाले नहीं, ये खत्म होने वाले हैं। खत्म होने वाले, हाँ वही जो डिस्चार्ज जैसे, मतलब डिस्चार्ज बाकी है, अभी चार्ज चार्ज खत्म हो गया है, ठीक है। हाँ चार्ज खत्म हो गया, डिस्चार्ज बाकी है। जब केवल ज्ञान और होता है वो, तो डिस्चार्ज भी खत्म हो जाता है पूरा। हाँ केवल ज्ञान होते हैं तब डिस्चार्ज भी खत्म हो जाते हैं। समझ, ठीक है, धन्यवाद। जय सचिद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अनुबेन। जय सच्चिदानंद, रजनीकांत अंकल, संतोष जय आनंद जी, सच्चिदानंद महात्मा। अनुबेन। जय सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। ये कौन है जो अंदर से आवाज दे रहा है? पूरा लीन थी भजन में और हाथ में काम लेके बैठी थी, तो अंदर से एक आवाज आती है कि ये भूल गई है तू डालने को। फिर उस पे याद आया कि ये भी भूल गई, ये भी भूल गई, अरे ये भी भूल गई, ये भी मतलब एक याद कराया अंदर से किसी ने। ये कौन है? ये कौन सी शक्ति है? और मेरा ध्यान बिल्कुल नहीं, विचार बिल्कुल नहीं इसमें, ये क्या है? क्या डालने, किस में डालने को भूल गए थे? पूरी रेसिपी बाहर आ जाएगी। हाँ? अंदर से एक आवाज आई, कस्तूरी मेथी भूल गई है। तो फिर देखो, अरे मैं तो फिर तज लविंग पॉइंट भूल गई हूँ, इलायची और काली मिर्ची भी भूल गई हूँ। तो अंदर से ये आवाज आई, तो मैंने कहा अरे ये कौन है? मतलब क्वेश्चन भी ऐसे उठा, ये कौन है? ये किसने मुझे अंदर से बताया कि तू ये भूल गया? और मैं पूरा भजन में लीन थी, भजन गा रही थी। अच्छा तो ये क्या है? देखो, जी ये जो कुछ अपने काम करते हैं, काम कर रहे हैं और साथ साथ में कुछ और भी कर रहे हैं, तो जी दो हमारा अंतस्करण में क्या चलता है? तो कि एक और मैकेनिज्म से काम चलता है। हाँ कैसे? तो क्या, एक एग्जांपल देता हूँ, मैं गाड़ी चलाता हूँ, बराबर है? जी जी तो गाड़ी अभी इतना पक्का आ गया है, तो हाँ गाड़ी चलाते चलाते मैं असीम जय जयकारो भी बोलता हूँ, ओके विधि भी करते हैं सब, जी गाड़ी एक आरती भी करते हैं गाड़ी चलाते चलाते, बराबर। जी फिर हाँ भी जी वो मैकेनिज्म अंदर इतना फिट हो गया है, तो मेरे को घर आएगा, ये गली आएगी, आगे कुछ आएगा तो ऑटोमेटिक ब्रेक लगेगी, क्लच दब जाएगा, गियर भी बदल जाएगा, वापस आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये मैकेनिज्म काम कर रहा है। तो एक बार फिट हो गया तो इस हिसाब से ये जो मन वचन काया का जो शरीर है ना, वो मैकेनिज्म हाँ की तरह काम करता है। ओके और उसको काम कौन करवाता है? तो क्या अंदर जो अंतस्करण है ना, उसके अंदर एक सिंपल सा समझो ना, तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की भाषा हो गई। सॉफ्टवेयर के अंदर जितना आप डालोगे उतना हार्डवेयर के अंदर अप्लाई होगा। अगर सॉफ्टवेयर में कुछ नहीं होगा तो हार्डवेयर में कुछ नहीं आएगा। बराबर तो बराबर ऐसे ही अंदर एक और हम कीर्तन भक्ति बोलते हैं, दूसरी ओर एक काम करते हैं। तो जी अंदर जो अपनों ने फीड किया हुआ है कि हमें यहाँ से यहाँ जाना है या खाना बनाना है, ये करना है, तो उसके अंदर कुछ गलती होती है, तो अंदर से वो अंतस्करण वाला जो भाग है, वही भाग हमें बताता है कि ये आप भूल गए हो, डाल दो। ओके ओके बिकॉज पूरा लीन थी, मतलब ये तो हाँ, नया था, एक इंट्यूशन आना समझते हैं, और तो अंदर उसको, से विचार आना खाना के बारे में सोचो तो अलग है। ये बिल्कुल लीन थी पालक धोने में, और मैं भजन गा रही थी, और भजन के वर्ड्स में लीन थी मैं आज तो, यू नो।
फिर अंदर से एक आवाज आया कि हाँ, अभी मैं पॉइंट समझी कि अंतस्करण। ठीक है, इसको एक बार फिर से बोलिए, लास्ट 2-3 लाइंस को। वो जो जो उसको उसको एक तरह से हम जागृति भी बोल सकते हैं कि ओके काम करने के अंदर जो उपयोग रखा है ना, जी। तो फिर जो उपयोग जहाँ पे रख दिया ना, फिर जागृति वहां पे वर्क करती है। अगर वहां से कुछ गलत हो जाता है ना, तो वो जी अंदर से जागृति वाला जो भाग है ना, वो जी। हमें तुरंत अलर्ट कर देता है कि आप ये गलत, यहाँ से आपका उपयोग चूक गए, वापस आ जाओ। ओके, तो ये क्या शक्ति मानी जाएगी? देखो, स्व की ये शक्ति। व्यवहार हाँ, व्यवहार के अंदर जो काम करवाती है ना, वो अज्ञा शक्ति बोला जाता है। ओके और मोक्ष के लिए जो काम करती है ना, उसको प्रज्ञा शक्ति बोलते हैं। ओके तो के व्यवहार के अंदर जहां पर भी मार पड़ने वाला है ना, जी। तो अज्ञा शक्ति तुरंत वहां पे हमें जागृत कर देती है, अनुबेन ये मत करो नहीं तो मार पड़ेगा। ओके और वो व्यवहार के अंदर जागृत करती है, यानी कि व्यवहार के अंदर प्रॉफिट और लॉस के अंदर वो काम करती है। ओके और प्रज्ञा शक्ति क्या है, तो कि अनुबेन अगर आपको मोक्ष में जाना है तो हिसाब चुकता कर दो, यहाँ पे पकड़ के मत रखो, इसको खींचो मत, ओके इसको इसको उसको संभव से लिपटारा कर दो उसका। जी। वो प्रज्ञा शक्ति चेतती है वहां पे, ओके हमें जागृत करती है। और व्यवहार में कहीं नुकसान होता है तो वहां पे अज्ञा शक्ति जागृत करती है कि ये अभी आप ये अभी ले लोगे ना, तो आपको 100 का नुकसान हो जाएगा। अभी 1 घंटे 2 घंटे के बाद आप लोगे ना, तो इतना आपको फायदा हो जाएगा। वो अज्ञा शक्ति है, उसको बुद्धि भी बोलते हैं, अज्ञा शक्ति भी बोलते हैं। ओके, समझा। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। उमेश भाई। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, अभी अभी आपने एक वाक्य बोला बहुत अच्छा कि जहां पर उपयोग रहता है वहां पर जागृति काम करती है स्वाभाविक रूप से। तो मेरा प्रश्न ये है कि कोई एग्जाम्पल देकर बताइए, व्यवहार की मतलब व्यवहार के दृष्टिकोण से एग्जाम्पल देकर बताइए जिससे कि कैसे व्यवहार में कोई काम करते हुए उपयोग रखा जाए। और एक एग्जाम्पल देके बताइए कि आध्यात्मिक दृष्टि से कि जैसे हम भक्ति कीर्तन कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, तो उसमें कैसे उपयोग रखा जाए। क्योंकि आपने बोला कि उपयोग रखने से जागृति रहती है, और ये बात ठीक है, ये मेरा भी एक्सपीरियंस है, लेकिन उपयोग कैसे रखा जाए। देखो, आपने एक व्यवहार दृष्टिकोण से बात करें ना, तो आप छोटा सा कोई काम लेके बैठे हो, जैसे कि आपको कोई नया फैक्ट्री या नया यूनिट स्टार्ट करना है। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। अभी नया यूनिट या नया फैक्ट्री स्टार्ट करना है, तो वहां पे आपका उपयोग क्या रहेगा? मतलब मैं प्लानिंग करूंगा, भागदौड़ करूंगा। तो ये प्लानिंग टाइम बाउंड करोगे कि ये टाइम में ये हो जाना चाहिए, ये टाइम में ये हो जाना चाहिए, यहाँ से फाइनेंस का जो भी है वो यहाँ से होगा, सब एक लाइन में ले लोगे। फिर काम के ऊपर उपयोग होगा आपका कि टाइम से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा। और वहां पे जहाँ पे आपने उसके ऊपर उपयोग रखा, तो वहां पीछे जागृति क्या काम करती है, तो कि भाई देखो ये ऐसे करोगे ना तो इतना नुकसान हो जाएगा, उससे अच्छा है ये ऐसे कर लो तो इतना अपना बच जाएगा, टाइम भी बच जाएगा, पैसा भी बच जाएगा। तो वो जागृति वहां पे काम करने लगती है फिर। ओके, ठीक है, समझ आ गया स्वामी। हाँ, तो उपयोग आपने रखा, तब जागृति उसके पीछे काम करने लगी। तो उपयोग शब्द का अर्थ क्या है यहाँ पे? उपयोग जब हम बोलते हैं, अर्थ क्या है उसका? उपयोग का मतलब क्या है, तो ये मन वचन काया है, वो साधन है।
ये ठीक है। साधन का उपयोग कैसे करना है, उसको उपयोग में कैसे रखना है, वो हमारे हाथ में है। अच्छा अच्छा अच्छा, अब आई समझ में। मुझे ये अभी उपयोग शब्द का समझ नहीं आ रहा था। हाँ ठीक हाँ, है। अच्छा तो क्या अभी अभी अपने सत्संग के अंदर रखे, तो कि भाई अभी हाँ मेरे का उपयोग क्या है, तो कि भाई सत्संग में बैठने का उपयोग है अभी। हाँ जी तो जागृति क्या काम करेगी, तो कि सत्संग में जो कन्वर्जेशन हो रहा है, तो कि हाँ वो वहां पे हमें सही समझ आती है कि नहीं आती है। अगर सही समझ नहीं आती है तो वापस पूछ लो, या तो फिर अंतस्करण में मन में विचार आए, या बुद्धि कुछ बता रही है, या चित्त कहीं जाता है, तो जी जागृति में वो दिखाई देता है और वापस उसको उपयोग में ला देते हैं, मन वचन काया को। हाँ। तो इसे स्वामी जी इसलिए हम, जैसे हम, जी हाँ जी जी, सॉरी नहीं आप इसलिए 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 हम बोलते हैं ना बोलिए। कि चित्त की हाजिरी में बैठने की शक्ति दो, यानी ये हाँ हाँ उपयोग की गोठवणी की हमने। हाँ 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 अभी हाँ। जागृति वर्क करती जाएगी उस हिसाब से। मैं यही पूछने वाला था, आपने वो बात खुद ही बता दी मेरे को। मैं यही पूछने वाला था। और, अच्छा अच्छा, और व्यवहारिक दृष्टिकोण से जब हम कोई काम करने लगते हैं तो तब क्या बोलना चाहिए जिससे उपयोग आ जाए? देखो व्यवहारिक दृष्टि से व्यवहार का जो भी काम होता है ना, वो अपने आप होता है। अच्छा मन वचन काया वो करने वाला भाग लेके ही आया है। आप नहीं करोगे तो भी करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। हाँ, तो वहां पे हमारा उपयोग क्या है, तो कि ये करने वाला भाग अलग है और मैं अलग हूँ। हाँ हो अच्छा। हो जाने के बाद, कोई भी कार्य हो जाने के बाद बोलते हैं ना कि मैंने हाँ जी किया, तो क्या हाँ वो पे जागृति काम करती है? नहीं, ये व्यवस्थित शक्ति ने करवाया, तुमने कहाँ हाँ किया। ठीक है अगर समझ तुम गया। करने वाले होते हो तो खाना हाँ खाने के बाद पचाने भी तुम चले जाओ। हाँ सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक, समझ आ गया स्वामी जी, समझ आया। और जब हम उपयोग व्यवहारिक आध्यात्मिक दृष्टिकोण की जब बात करते हैं, कुछ काम करते हैं, जैसे भक्ति कीर्तन या सत्संग सुन रहे हैं, हम्म, तो वहां पर भी तो ये बात लागू होती है कि जो सुन रहा है और जो मैं हूं वो अलग अलग है। हाँ, सुनता कौन है? उमेश। सुनने का धर्म किसका है? सुनने का धर्म उमेश का है। कान का है। कान का है, हाँ कान का है। और वहां पे शब्द आता है, उसके हाँ जी माध्यम से अंदर अंतस्करण तक जाता है वो। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी तो क्या उपयोग यानी क्या है, तो अंतस्करण में जो चित्त है, हाँ। चित्त को एक जगह पे लाके रखना। ये है मुद्दे की बात, ये बोलिए अब कि उपयोग आध्यात्मिक दृष्टिकोण की चित्त को अंतःकरण में एक जगह स्थापित अंतस्करण अपना ऐसे बोला जाता है, लेकिन अंतस्करण चित्त रूप हो जाएगा। इसलिए हम जैसे रूप हो जाएगा। हाँ जी दादा भगवान का असीम जय जयकारो बोलते हैं, तो हाँ क्या जी दादा भगवान ने बहुत सिंपल सा बताया कि चित्त को शुद्ध करने का सबसे सरल उपाय क्या है, तो क्या आंख बंद करके आप दादा भगवान का असीम जय जयकार हो जैसे बोलते हैं, तो बोलने जी का काम कौन करता है, तो कि मुंह से बोलने का काम होता है, कान जी सुनने का काम करता है, जी। और अंदर चित्त उसको पढ़ने का काम करता है। चित्त उसको पढ़ने का काम करता है। हाँ हाँ, तो चित्त जैसे जैसे वो स्पष्ट दिखाई देता जाएगा, वैसे वैसे उतना चित्त हमारा शुद्ध होता जाएगा। और वो हाँ उपयोग रखा वहां पे पढ़ने का, इसलिए फिर विचार है या बुद्धि है या अहंकार का भाग वहां पे नहीं होता है। और वहां पर जैसा नहीं है। जैसा हाँ, पढ़ने का चुके, तुरंत या तो जी विचार आएगा या तो कोई बुद्धि बुद्धि काम कर जाएगी। जी जी जी। तो फिर जागृति वाला भाग क्या बोलता है, उपयोग चुके, आपका चित्त डाइवर्ट हो गया, वापस लाओ, हाँ वापस हाँ पढ़ने में लगा दो चित्त को। हाँ जी बिल्कुल तो बिल्कुल। ये प्रोसेस चलती रहती है। फिर एक हाँ समय ऐसा आएगा, दादा भगवान उनका खुद का एग्जाम्पल देते थे, तो क्या हम बस स्टैंड पे खड़े होते हैं,
और बस जी। का आने का टाइम बाकी होता है, तो हमारा बस जब तक नहीं आएगी तब तक टाइम तो हमारे पास है। हाँ जी। अभी बस में बैठे नहीं है, टिकट ली नहीं है, आगे गए नहीं है, हाँ तो जी। हाँ बस जी। स्टैंड पर ही खड़े हैं, तो क्या हाँ हम जी। आंख खुली रख के उस समय वो हाँ। श्रीमद् राजचंद्र का जो समय सार और वो जो पढ़ते थे, तो वो खुली हाँ। आंख से पढ़ते थे। उनका उस खुली समय में इतना चित्त शुद्ध था। चित्त शुद्ध है। जी जी हाँ, जी खुली आंख से पढ़ते थे पूरा। जी 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 जी। अभी समझ हमारे गया। तो बंद आंख से भी दादा भगवान का असीम जी का एक सेंटेंस भी पढ़ने में दिक्कत आती है। वो तो हाँ जी। पूरा वो पढ़ते थे। समझ आया स्वामी जी, समझ आया, अब आया समझ। जैसे जैसे हमारा चित्त हाँ। शुद्ध होता जाएगा, जी जी वैसे जी वैसे ये हमारे जो कविराज के पद है, सत्संग जी है या कुछ भी जी। है, वो ऐसा धारण होता जाएगा। धारण होता जाएगा। वो चित्त जी। की शक्ति है, धारण धारण शक्ति है चित्त की। चित्त की धारण शक्ति है। हाँ, वो सब धारण कर लेती है। फिर जब भी आप आंख खोल के आंख बंद करके उसको पढ़ना चाहते हो तो एज इट इज पढ़ सकते हो। इसलिए दादा भगवान बताते थे ना, हम देख के बोलते हैं। उमेश भाई, I think Santosh, हाँ Santosh, I think लिंक, we lost him. Okay. हाँ हाँ, ओके। ओके, तो अभी हम पुणे जाएंगे। करुणा बहन। हाँ जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ, मेरा क्वेश्चन था कि जैसे कभी जो रूटीन में हमारा टाइमिंग टू टाइमिंग सब वर्क होता है, तो कभी कभी लेट हो जाता है, तो करुणा बहुत विचलित हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है कि अरे मतलब लेट क्यों हुआ, फटाफट ये करना वो करना, मतलब दूसरों को नहीं हो, भले दूसरों ने भी लेट किया है लेकिन वो ही हैरान होती रहती है, और बाकी वो टाइम की मौत मतलब पंचुअल है, और घर वालों को भी हैरान करती है कि भाई तुम भी पंचुअल बनो, ये वो, तो ये करना चाहिए या नहीं? देखो, ये पूरा भाग प्रकृति वाला है। ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए अभी हमें पढ़ने का नहीं है। अभी क्या हो रहा है वो हमें देखना है, उसको करने वाला नहीं बनने का है। अभी जो बन रहा है ना, उसको करने वाला हमें नहीं बनना है। तो ये पंक्चुअलिटी वो प्रकृति का भाग है, और पंक्चुअलिटी तो सब जगह पे अच्छी होती है। व्यवहार के अंदर पंक्चुअलिटी जितनी होगी उतना लोगों को आप फायदा कर पाओगे। खुद को भी बेनिफिट है और लोगों को भी बेनिफिट है, लेकिन उसको पकड़ के रखने का अभी जरूरत नहीं है। अभी हमें क्या बनता है ना, वो देखने का है। और किसी को भी, अभी बच्चा है, छोटा बच्चा है आपका, और उसको पंचुअल बनाना है, तो वहां पे आपको बोलना पड़े तो बोलना जरूरी है। हाँ, अच्छा। हाँ, वहां पे आपको ऐसा वितराग रहने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? हाँ, जैसे उनको वैल्यू आए इसलिए मैं हाँ, उसको आपकी फर्ज है उसको सिखाना। तो आपको बोलना पड़े, डांटना पड़े तो वो करना पड़ेगा आपको। लेकिन अंदर से अभिप्राय वाला नहीं होना चाहिए कि हर बार मैं बोलती हूँ ये यही करता है, मेरे को हर बार बोलना पड़ता है, तो वो अभिप्राय वाला नहीं होना चाहिए। वो आपकी फर्ज वाला होना चाहिए कि मेरी फर्ज में है इसको ये सिखाना, तो मुझे इतना तो उसको डेवलप करना पड़ेगा। क्योंकि बच्चों को संस्कार देने का काम सबसे बड़ा माँ बाप का होता है। तो वो अगर फर्ज चूक जाओगे तो बच्चे की लाइफ भी स्पॉइल हो जाएगी। तो वहां पे उसको पंक्चुअल बनाना, उसको टाइमली जो काम वर्क करवाना है वो करवाना, वो सब जिम्मेदारी है, तो वो पूरी करनी पड़ेगी। वहां पे आपको ऐसा नहीं रखना है कि मुझे नहीं बोलना है, ये नहीं करना है, ऐसा नहीं। पर जैसे करुणा में और उनके महात्मा की प्रकृति में भी बहुत चेंज है। लाइक मेरा जैसे जो था बचपन, वो मैं हॉस्टल में रहा था,
तो मेरे अंदर ही है वो, जल्दी 5 बजे उठते थे, छोटे छोटे थे तब से। पर ये तीनों का बिल्कुल अलग जाता है और मैं एकदम अलग जाती हूँ। तो कभी कभी मुझे थोड़ा सा मतलब अलग लगता है कि क्या करना चाहिए कि नहीं। नहीं, कहना भी चाहिए और उसका फायदा भी उसको समझाना चाहिए। अपने जो अनुभव से आपको अनुभव है, तो उससे आपको क्या बेनिफिट हुआ है वो भी उसको समझाना चाहिए। हाँ, ये बताती हूँ मैं। फिर भी ये लोगों को मतलब कभी तो सुनते हैं, फिर कुछ दिन अच्छा चलता है, फिर वापस से वो का वो ऐसा। तो मैं बोलती हूँ कि मुझे बार बार बोलना पड़ता है, मैं यही करूंगी तो मैं बार बार बोलूंगी ऐसा करती हूँ। नहीं, लेकिन ये क्या है, तो कि बच्चे लोग होते हैं ना, तो उसको भी हमें क्या है तो कि प्यार से समझाना पड़ता है। कभी कड़क भी होना पड़ता है, कभी प्यार से भी समझाना पड़ता है। दोनों तरह से होता है। बच्चे का मूड कैसा है उस हिसाब से आप समझाओगे ना तो तुरंत पकड़ लेगा। एक नॉर्मल अपने व्यवहार में देखे ना, तो अपने बच्चे का आप ऑब्जर्व करोगे ना, तो फ्रेंड की बात तुरंत सुन लेता है। हमारी बात सुनने में टाइम लगता है, क्यों? क्योंकि वो उनके लेवल पे आके वो होता है। हाँ, तो बस उतना ही सब अपने को वही करना है। आज दादा भगवान बताते थे कि हम सामने जैसा भी है व्यक्ति, तो हम काउंटर पुली रख के उसके साथ बात करते थे। अगर काउंटर पुली नहीं रखेंगे तो पूरा सिस्टम टूट जाएगा। तो इसलिए हम काउंटर पुली रख के उतने लेवल पर आते थे और फिर उनको बात समझाते थे, तो तब जाके उनके समझ में आता था। नहीं, ऐसे मैं शेयर करती हूँ उनको अपना, कि भाई तुमको तो 5 बजे तो ये लोग तो बस कभी बाहर कहीं जाना है तो उठते, बाकी रोज इतने हाँ, नहीं उठते। और मेरा भी छूट गया मतलब मतलब मैं इनकी उसमें हो गई हूँ। हाँ। नहीं, वैल्यू उन बच्चों को क्या है, अभी वैल्यू पता नहीं है समय की। वो समय की वैल्यू पता नहीं है उनको, जो मिला है उसकी वैल्यू पता नहीं है। तो उसको ऐसी जगह जाके घुमाओ कि जहाँ पे उनको समझ में आए कि ये देखो समय की वैल्यू क्या है। आप रास्तों पर लेके जाओ उनको, और जो वो मजदूरी करते हैं ना, काम करते हैं ना, बिल्डिंग बनाने वाले मजदूर लोग, तो वो दिखाओ उनको, देखो उन्होंने टाइम का वैल्यू नहीं किया है, तो आज उनकी ये हालत है। पढ़ाई नहीं की है तो आज उनकी ये हालत है। आप अपने टाइम के साथ चलोगे, पढ़ाई सही तरह से करोगे, तो फिर उसको दूसरा पहलू भी बताना पड़े कि देखो ये ऑफिस में बैठे बैठे काम करते हैं। वो 200-300 रुपया कमाते हैं और ये 50,000 लाख रुपया महीने का कमाते हैं। तो दोनों में कितना अंतर आ गया। तो इसने अपना टाइम का सही उपयोग किया और पढ़ाई सही तरह से की, तो आज ये मुकाम पर है। अगर नहीं किया तो आप ये मुकाम पर जाओगे। तो वो थोड़ा सा उनको डिफरेंसाइज प्रैक्टिकली दिखाओ, बताओ। तो बच्चों को प्रैक्टिकली अपने दिखाते हैं ना, तो तुरंत समझ में आता है, उसको रियलाइज होता है। जब तक उनको रियलाइज नहीं होगा, उनको इम्पोर्टेंस नहीं समझ में आएगा, तब तक अपने कितना भी बोलेंगे ना, तो उनको ऐसा ही लगेगा मम्मी है ना, उनका काम बोलने का ही है, हमारा काम सुनने का है। बस उतना ही रहता है। थैंक यू। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, ये तो अच्छा है करुणा बहन के। अभी आपका दोनों बच्चे हैं, अभी रेगुलर 9 बजे आता है, तो अभी की होपफुली उसमें बहुत चेंज आप देखेंगे। हाँ, नहीं मैं देख रही हूँ, इसीलिए मैं उनको बड़ा बुरा लगता है कि मैं पीछे लगी हुई हूँ, लेकिन मैं भी इस बार ढीठ बनी हूँ कि इस बार मैं इनका पीछा नहीं छोड़ने वाली हूँ। अच्छी चीज है तो मैं इनको, जैसे ना अच्छी चीज खिलाने के लिए मैं इनको थप्पड़ भी लगा देती थी पहले, कि लाइक ये अच्छी रहेगी तो खाना चाहिए, आना चाहिए। तो अभी मैं इनके पीछे साथ में भी बैठती हूँ, कई बार इनको होता है कि भाई मैं क्यों, तो मैं कभी कभी साथ में भी बैठ जाती हूँ। और काफी चेंज है दोनों में। और वैसे भी ये लॉयल हैं, मतलब जो भी है बोल देते हैं कि हाँ। तो वो चीज मुझे हमेशा, मैं इनको कहती हूँ हमेशा रखना, जो भी है बोलो, बस क्लियर रहना है। तो बहुत आप लोगों का बहुत आभार जो आप लोग ये कर रहे हैं बच्चों के लिए।
नहीं वो तो अच्छा है। और दूसरा ऐसे कुछ पॉइंट रहता है तो हम दीपक दादा आनंद जी को भेज देना कि तो हम उस टाइम पे लेगा तो सब बच्चा लोग को भी फायदा होगा, तो ऐसे फायदा होगा। हाँ 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 श्योर। मैं हाँ हाँ एक टॉपिक है, मैं उनको भेजूंगी कि उसके लिए भी बच्चों को भी आजकल बहुत जरूर है फ्रेंड्स बनाने का। सो कैसे चुने सही फ्रेंड्स ऐसे आप ऐसा। सब पेरेंट्स दीपक दादा को आनंद जी को भेजेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। श्योर श्योर। ओके, वेरी गुड। जय हाँ सच्चिदानंद। थैंक यू। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सचिन। भारती बहन। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आज का दिव्य देशन आया, संसार का अर्थ ही है विरोधी स्वभाव। Can you explain that? विरोधी स्वभाव संसार का, why they are saying like that? वो पोस्ट है। हाँ पोस्ट है, आज का है नवीनानंद जी का। दो पोस्ट एक मिनट दीपकानंद जी, एक can you bring आत्मा it? का विटामिन प्रॉब्लम्स, वो एक पोस्ट है। दीपकानंद जी आप हैं? I'm telling. 1 minute. He has sent 2 posts if time permits. संसार का स्वभाव ही संसार का अर्थ ही है विरोधी स्वभाव। हाँ अर्थ ही है या ये इसमें क्या समझना है भारती बहन? विरोधी स्वभाव क्यों है संसार का अर्थ? संसार का अर्थ ही है विरोधी स्वभाव, अर्थ ही है यानी। कैन यू गिव एनी एग्जांपल फॉर इट? विरोधी स्वभाव। हाँ, ये हमारा स्वभाव क्या है? स्वभाव क्या है? आवर नेचर। हमारा स्वभाव क्या है? हमारा स्वभाव, my nature is to love everyone and serve everyone. That is my nature. सबको कुछ देने का है, वो मेरा स्वभाव है। देखो वो हमें कुछ देने का है ना, वो रिलेटिव व्यू पॉइंट से। हम कौन है? तो रियल व्यू पॉइंट से हम शुद्धात्मा है। और हमारा स्वभाव क्या है? तो ज्ञाता दृष्टा, वो हमारा स्वभाव है। ओके। संसार का अर्थ ही है विरोधी स्वभाव। ये क्या कहना चाहते हैं? संसार में कब भटकते हैं? तो कि हम हमारे स्वभाव के विरोध में गए, तब जाके संसार में भटकना शुरू हुआ। मैं संतोष हूँ, वो स्वभाव से मैं घूम रहा हूँ, इसलिए संसार में भटकना होता है। और मैं शुद्धात्मा हूं, तो मेरा स्वभाव क्या हो गया? आनंद, हैप्पीनेस, एंडलेस जॉय, पीस, हैप्पीनेस। हाँ, इसीलिए बताया कि नॉलेज, विरोधी स्वभाव। तो क्या संसार का अर्थ क्या हो गया? तो विरोधी हो गए ना हमारे से, तब जाके संसार में भटकना पड़ता है ना। यस, वो बताना चाहते हैं। अच्छा अच्छा, okay, that is our real nature is something, pure soul nature is something, and प्रकृति का nature अलग है, opposite है। It is subject to so many problems, ups and downs in life and everything. कभी sorrow, कभी happiness, कभी loss, कभी gain। और दूसरी तरह से समझना है तो हमारे आसपास में जो भी है, जो भी फाइलें है या जो भी लोग है, उसका नेचर कैसा है? सब लोगों का नेचर ऐसा है कि हमारे नेचर से मिलता हुआ है कि हमारे नेचर से नहीं मिलता है, विरोधी है। हमारे नेचर से मिलना रेयर है। हाँ, अपना नेचर से ऑपोजिट ही रहता था कुछ लोगों का, कुछ लोगों का कुछ मिलता। इसीलिए बताया कि संसार का अर्थ ही है विरोधी स्वभाव। तो वहां पे अभी वो किसी के गलतियां देखने के लिए जाने की जरूरत नहीं है।
हमें हमारी गलती देख के हमें छूट जाना है, तब जाके हम संसार से मुक्त होंगे। नहीं तो ये संसार के अंदर गलतियां देख, दूसरों की गलतियां देख देख के ये संसार में लोग भटकते वैसे हम भी भटकते रहेंगे। Okay. So anybody doing mistake, व्यवस्थिक शक्ति करता है, but we can correct them. If possible, if they are willing to listen. हाँ। Okay. और एक आया, प्रतिकूलता विटामिन है, ऐसा समझ लिए तो आत्मा का विटामिन उसे उत्पन्न हो गया। अनुकूलता है वो संसार का विटामिन है और प्रतिकूलता है वो आत्मा का विटामिन है। Yeah, this one I have heard many times and it is also true. That is प्रतिकूलता है तो ये अपन विज्ञान अप्लाई करते, ज्ञान। हाँ, विज्ञान तो समझ में आता है, तब प्रतिकूलता में विज्ञान समझ में आता है, अप्लाई भी होता है और समझ में भी आता है। लेकिन अनुकूलता के अंदर विज्ञान समझ में भी नहीं आता और अप्लाई भी नहीं होता है। ओके। इसलिए अनुकूलता वाला जो भाग है ना, वो बॉडी को लगता है, अनुकूलता वाला भाग। तो वो बॉडी, जैसे जैसे बॉडी को अनुकूलता मिलती है ना, या हेलो, हाँ जी, हाँ बोलिए, आपका सुनने नहीं आया। वो कंफर्ट जोन में चला जाता है। तो फिर उनके कंफर्ट जोन में से बाहर निकलने का होता है ना, तब दिक्कत हो जाती है। तो दूसरों की गलतियां देखना शुरू कर देता है। करेक्ट है। वो कंफर्ट जोन में होता है तब तक किसी की गलती नहीं देखता, लेकिन जैसे कंफर्ट जोन नहीं मिला उसको, तुरंत दूसरों की गलतियां देखना शुरू कर देता है। इसलिए बोला कि प्रतिकूलता विटामिन है। अगर इतना समझ में आ गया हमें, तो ऐसा समझ लिया तो आत्मा का विटामिन उसे उत्पन्न हो गया। यानी हमें जो कंफर्ट जोन नहीं मिलता है, प्रतिकूलता मिलती है, वो हमारे आत्मा के लिए अच्छा है, हमारा प्रोग्रेस के लिए अच्छा है। इतना हमें समझ में आ गया तो हमारा काम बन गया। अच्छा अच्छा। कितनी भी प्रतिकूलता आएगा ना, दूसरों की गलती नहीं दिखाई देगी, उसके अंदर खुद की गलती उसको समझ में आएगी कि मैंने ऐसा किया होगा, उसका परिणाम आज मुझे ये मिला है, इसलिए एक्सेप्ट करो उसको और आगे बढ़ो। ओके। एनी प्रतिकूलता comes, we have to accept like it's our own fault. Okay. But there is majority of the diseases in this world, 90% are psychosomatic. So प्रतिकूलता है तो body also gets affected. एग्जाम्स के जब इधर उधर स्टूडेंट्स को मैं इधर देखते रहती हर बार, बहुत इफेक्ट होता है उन लोगों का बॉडी। उन समझाने वाला नहीं है ना भारती बहन। आज अपने आसपास के आपका आसपास का जितना भी संयोग है, जितने भी लोग हैं, वो क्या समझाते हैं? नहीं समझाते। दे आर बिजी गेटिंग देयर लाइवलीहुड। नहीं, वो लोग समझाते वो भी लोक दृष्टि से, लोक मान्यता वाली दृष्टि वाला ही समझाते हैं कि उसने ऐसा किया ना तो हमें ऐसा करना चाहिए, उसने गलती की है तो हम क्यों भुगते। वो संसार में भटकाने वाली समझ देते हैं, संसार से बाहर निकालने वाली समझ नहीं देते। विकल्प खड़ा करने वाली दृष्टि देते हैं, निर्विकल्पी करने वाली दृष्टि नहीं देते। हाँ, वो तो करेक्ट है। तो ये दादा की कृपा से हमें प्राप्त हुआ है, इसलिए हम निर्विकल्प वाली बात कर सकते हैं उनके साथ, उनको निर्विकल्प बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई स्टूडेंट आया तो उसको आप निर्विकल्प बना सकते हो दादा की समझ से। और अगर लोक मान्यता वाली समझ से आप समझाने गए तो वापस वो विकल्प में चला जाएगा कि उन्होंने ऐसा बताया और उसने ऐसा बताया, तो मैं अब क्या करूं। और दादा भगवान की समझ ऐसी है कि वो
कैसा भी जीव है, कितना भी विकल्प लेके आया है, उसको निर्विकल्प बना देगा। That is और really हर एक great. हर एक महात्माओं के अंदर इतनी समझ तो है कि सामने जो भी आएगा उसको उसको निर्विकल्प नहीं करवा पाए तो कोई नहीं, लेकिन विकल्प पर तो नहीं चढ़ाएगा कभी। Okay. Okay, got it. Thank you. Jai Sachidanand. जय सच्चिदानंद। चंदा बहन। या जय सच्चिदानंद। क्वेश्चन करने से पहले प्रतिक्रमण करते हूँ, मे भी क्वेश्चन गलत हो सकता है। क्वेश्चन ये है कि प्रतिक्रमण को यथार्थ रूप में समझना है। प्रतिक्रमण एक तो नवकार मंत्र में बोलते हैं कि 5 ऐसो पंच नमस्कारो सव पावक पनासनो, मतलब 5 नमस्कार किया तो हमारे सब पाप नाश हो जाते हैं, तो फिर प्रतिक्रमण की जरूरत नहीं। ऐसे बुद्धि विपरीत बुद्धि बोलती है। सेकंड बोलते हैं कि बचपन से लेके एंड तक सब बना हुआ है, तो हम तो सब डिस्चार्ज है, तो फिर लगता है फिर प्रतिक्रमण की जरूरत नहीं है, मन ऐसे विपरीत बुद्धि। थर्ड फिर बोलते ये नहीं समझो, अगर कर्मों में साइन किया तो नेक्स्ट जन्म है, तो प्रतिक्रमण पहले तो ऐसे बना पड़ेगा मैंने किया, फिर प्रतिक्रमण तो भी जोखम भी नेक्स्ट जन्म हमको ये मिलेगा, तो इस तरह से बुद्धि बताती है। तो फिर लगता है कि प्रतिक्रमण किस तरह से और कैसे करना चाहिए, तो अंदर से आता है कि आफ्टर ज्ञान के बाद, और ज्ञान में बोलते हैं कि नए कर्म भी नहीं बनते हैं, तो फिर प्रतिक्रमण की जरूरत नहीं है। तो ऐसे विपरीत वो चारों ही तरफ से दिखाती नहीं है, फिर लगता है फिर प्रतिक्रमण कहाँ और कैसे इम्पोर्टेंस तो है, तो किस तरह से आफ्टर ज्ञान की बात है। तो थोड़ा बहुत ऐसे समझ में आता है कि आफ्टर ज्ञान प्रतिक्रमण का ये हो सकता है कि जहाँ दो ही मिस्टेक होती है, या तो अपने स्वरूप से नीचे आ जाते हैं तो कर्म बन जाते हैं, मतलब यानी पूरा ये भासने लगता है, या तो व्यवस्थित शक्ति भूल जाते हैं तो वहां पे भोगटो शुरू हो जाता है। तो वहां पे 2 जगह रिसेट माना एज अ प्रतिक्रमण रिसेट द 5 जगह, तो ये कहाँ ठीक है और कहाँ इसमें थोड़ी लिंक मिसिंग है, तो प्लीज गाइड करेंगे। देखो आपने जो बोला ना, हाँ। अपने त्रिमंत्र में बोलते हैं ऐसो पंचनम उपकारो सव पावक पणासनो। हाँ। इन 5 को ऊपर अरियंत से लोहे नमो लोहे सव सावणम तक जो भी 5 पद वाले हैं उनको मैं नमस्कार करता हूँ, और उनको नमस्कार करने से मेरे सर्व पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। क्योंकि ये जो बात है ना, तो वो कौन से पापों की बात होती है, तो कि हमारे से उनके प्रति विराधना जो हुई है, वो वाले पापों की हमें वहां पे माफी, वो पाप का निवारण हो जाता है। ओह आई सी, या ओके। क्योंकि अरिहंत ये जो त्रिमंत्र है उसके अंदर जो 5 पद है, वो 5 पद वालों का जाने अनजाने में हमने विराधना की है, उसका परिणाम हमें आज भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि उनको नमस्कार करने से हमारा उनके अरिहंत का अंतराय टूट जाएगा, अरिहंत का दर्शन का अंतराय टूट जाएगा, सिद्ध गति का अंतराय टूट जाएगा, आचार्य भगवान का अंतराय टूट जाएगा, उपाध्याय भगवान का अंतराय टूट जाएगा, साधु भगवान का अंतराय टूट जाएगा। क्योंकि उसके अंदर ये है। फिर जो प्रतिक्रमण है, अभी जन्म से लेके मरण तक सब फिक्स है, तो फिर प्रतिक्रमण क्यों करने का? तो ये जो बुद्धि बताती है ना, तो वहां पे वो समझने का है कि आप गलती करते हो तब प्रतिक्रमण करने का है। अच्छा, ओके। गलती नहीं है तो प्रतिक्रमण की जरूरत नहीं है। ओके। लेकिन ये जब बुद्धि बताती है ना, तो कि कोई हमें कुछ अपमान कर जाता है, तो वो आप एक्सेप्ट कर पाते हो कि ये मेरे जन्म में लिखा हुआ, उस हिसाब से वो मेरा अपमान कर गए? नहीं। कोई हमारी जेब में से पैसा ले गया, या हम हमारे पास से विश्वासघात करके कुछ भी ले गया, तो वहां पे रहता है कि नहीं, मेरा पिछले जन्म से मरण तक का सब
लिखा हुआ है तो वो ले गया, ले जाने दो, नहीं ऐसा रहता है? नहीं रहता। क्योंकि ऐसा बुद्धि को समझाना पड़ता है, वो अज्ञान शक्ति को समझाना पड़ता है कि यहाँ पे नहीं रहता है, और तुम जो गलती करते हो उसका आप डिफेंस क्यों करते हो? क्योंकि अगर हमने गलती की है तो उसकी माफी मांगनी जरूरी है, अगर छूटना है तो। अगर भटकना है वापस तो नहीं मांगोगे तो चलेगा। ओके, वेरी नाइस। बराबर है। बहुत अच्छा। अभी प्रतिक्रमण यानी क्या है? तो कि हम जिस दिशा में हमें जाना था उस दिशा से उल्टी दिशा में गए हैं, तो वापस आना है, उसको प्रतिक्रमण बोला गया। हमें जाना है बॉम्बे और हमने पकड़ लिए ट्रेन दिल्ली की, तो क्या होगा? कहाँ पे जाके रुकेंगे हम? विपरीत डायरेक्शन में। हाँ, दिल्ली जाके रुकेंगे, बॉम्बे थोड़ी आएगा। बॉम्बे आने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? क्योंकि दिल्ली तो पहुंच गए, लेकिन जाना था बॉम्बे, तो अब क्या करना पड़ेगा? तो भाई वापस ट्रेन में बैठो, तब जाके आप बॉम्बे पहुंचोगे ना। तो कि प्रतिक्रमण का मतलब क्या है? तो कि हम रॉन्ग दिशा में रॉन्ग जगह पे चले गए थे, वहां से वापस आना, उसको प्रतिक्रमण बोला गया। इसलिए हमारे मन वचन काया से किसी भी जीव को दुख होता है तो हम हमारे मोक्ष के मार्ग से निकल के उसकी विरुद्ध संसार के मार्ग पे चले गए। अगर वापस मोक्ष मार्ग में आना है तो माफी मांगोगे, तब जाके वापस मोक्ष मार्ग पर आओगे। राइट, उसको प्रतिक्रमण बोला गया। और दादा भगवान ने आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान तीन साथ में बताया है। आलोचना यानी हम दिल्ली क्यों चले गए? हमें जाना था बॉम्बे, हम दिल्ली क्यों चले गए? क्या गलती हुई हमारी? तो वो जो गलती हुई उसको आलोचना, उसको जाहिर करना, उसको आलोचना बोलते हैं। ओके। फिर प्रतिक्रमण यानी क्या है? तो कि ये गलती मेरे से हो गई, उसकी मैं क्षमा मांगता हूँ। अभी मैं इसकी मैं क्षमा मांगता हूँ, हृदय से पश्चाताप करता हूँ, और फिर से ऐसी गलती ना करूं, ऐसा नक्की करता हूँ। उसको आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान बोला गया। प्रत्याख्यान यानी क्या है? तो फिर से कभी मैं गलती ना करूं, ऐसा नक्की करना, वो प्रत्याख्यान। तो मतलब जो दादा भगवान बोलते हैं नए कर्म नहीं बनते, मतलब हम रिलेटिव के किसी भी नेगेटिव को हम टेक को नहीं देते हैं, इसके लिए नहीं बनते हैं, उसका पक्ष नहीं लेते हैं। देखो, नया कर्म नहीं बनता ना। वो कैसे बताया दादा भगवान ने? तो कि ये जो संसार में भटकने का हो रहा है, जो जन्म मरण के चक्कर में हम घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, वो वाला कर्म बनना बंद हो गया। अभी ऐसा कोई नया कर्म बंद नहीं पड़ेगा जिससे आप ये संसार के अंदर जन्म मरण के चक्कर के अंदर भटकोगे। लेकिन अभी हमें महाविद्य क्षेत्र सिमंदर स्वामी का दर्शन करने का बाकी रहा कि नहीं? रहा है। बाकी रहा ना। रहा। दादा भगवान ने क्या बताया कि हम ये काल के अंदर, ये क्षेत्र के अंदर अभी तीर्थंकर का अवतरित होना संभव नहीं है। अभी तीसरा आरा शुरू होगा, तब जाके तीर्थंकर भगवान की शुरुआत होगी। तो अभी चौथा महाविद्य क्षेत्र में परमानेंट चौथा आ रहा है, तो वहां पे परमानेंट तीर्थंकर भगवान होते हैं। तो हमारा अनुसंधान तीर्थंकर भगवान से करवा दिया, सिमंदर स्वामी से, कि अभी यहाँ पे आप आज्ञा दृष्टि से जीवोगे तो आप, हमारा बॉडी ऐसी बनेगी, नई बॉडी ऐसी बनती जाएगी जो हमें महाविद्य क्षेत्र के लायक बनाएगी और वहां हमें ले जाएगी। अच्छा। तो हमारा अभी ये आज्ञा दृष्टि, हम आज्ञा जितना समझेंगे, आज्ञा का जितना पालन होगा, फिर ये कविराज के पद है उपयोग से, फिर ये सत्संग है, फिर चरण विधि है, फिर सत्साधन है,
फिर आप्तवाणी है, अक्रम विज्ञान है, ये जो भी है दादा भगवान ने बताया कि इसकी आराधन क्या करेगी, तो हमें 5वीं आज्ञा में शुद्धात्मा के चौपड़े में रकम जमा करवाएगी। और ये क्रेडिट वाला बुक है, इसमें डेबिट नहीं है, सिर्फ क्रेडिट ही है। और ये क्रेडिट हमें कहाँ पे ले जाएगी, तो कि महाविद्य क्षेत्र में ले जाएगी, सिमंदर स्वामी के पास। तो कि इसीलिए ये प्रतिक्रमण किस लिए जरूरी है, क्योंकि अभी ये मन वचन काया वाला भाग, जो गलतियों वाला भाग है, वो गलतियां करता रहता है। जो गलती करता है वो माफी मांगेगा, तब जाके छूटेगा ना वो। और जहाँ पे ये बोलते 5 आज्ञा जहाँ जहाँ चुका है, तो वहाँ पे आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, तो वो किस तरह से, मतलब यानी 5 आज्ञा का प्रतिक्रमण कैसे होता है, किससे प्रतिक्रमण होता है, यथार्थ रूप कैसे प्रतिक्रमण? वो आज्ञा दृष्टि हमें या आज्ञा दृष्टि का उपयोग नहीं हुआ, तो दादा भगवान के पास उसकी माफी मांगने की। ओके। तो दादा भगवान को पास रात को या जब भी समय मिलता है, तो दादा भगवान के चित्रपट को याद चित्त के अंदर हाजिर करके या चित्रपट के सामने बैठ के हम माफी मांग सकते हैं। दादा भगवान, आज मैंने नक्की किया था कि मुझे आज्ञा दृष्टि से जीना है, लेकिन इतना टाइम में आज्ञा चूक गया हूँ, तो उसके लिए मैं आपके पास क्षमा मांगता हूँ। और फिर से ना चुकी ऐसी आप मुझे शक्ति दो, ऐसे करके आप आगे बढ़ने का। और जहाँ रिलेटिव रियल चुक गए, तो वो जितने व्यक्ति दिखाई देते हैं, तो उसके अंदर रिलेटिव रियल देख लेने का। जहाँ पे किसी को करता देखा, तो फिर वहां पे समझने का भी खरेखर कौन करता है, तो कि व्यवस्थित शक्ति करता है, करने वाला वो है नहीं। तो ऐसे अंदर उपयोग की गोठवनी कर लेने का। ओके। इसलिए रोज रात को सत्संग के बाद 10 मिनट अपने करते हैं ना। पहले कलम का भी चल रहा है, आगे आज्ञा दृष्टि का भी आ गया, तो कि सब वो 10-10 मिनट सामायिक जो लेते हैं ना, उसके अंदर यही है कि पूरे दिन के अंदर हमने हमारे से क्या क्या गलती हुई, तो उसको देख के उसको धो डालो। अच्छा, ओके। और यहाँ पे महाविद्या पे जाना है, लेकिन उससे पहले अंदर में एक पकड़ होती है कि वहाँ पे यहाँ पे अक्रम मार गए, दादा भगवान का इतना सहज पुकारो दादा और हाजिर हो जाते हैं हर चीज, यानी तो कितना यानी शक्तियां मांगो मिल जाती है। वहाँ पे अक्रम तो एक पकड़ होती है, दादा भगवान जब तक स्पष्ट वेदना हो तब तक उतनी आयुष्य देना कि पूरी यहाँ पे स्पष्ट वेदना होके फिर वहाँ पे काम इजी हो जाएगा, नहीं तो फिर से वो क्रमिक मार्ग थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए। नहीं, ये सब है ना, बुद्धि का भाग है। ऐसा सोचने की जरूरत ही नहीं है हमें। दादा भगवान करने का सब काम हो जाएगा। दादा भगवान ने सिंपल सा बताया, आप आज्ञा दृष्टि में मुझे रहना है, ऐसा नक्की करो, निश्चय करो, बाकी हमारी जिम्मेदारी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और मोक्ष की दादा भगवान ने मोक्ष की गारंटी ली है, फिर क्यों चिंता करने की कि वो यहाँ पे जितना कंप्लीट होना है हो ही जाएगा। सब महात्मा का पुरुषार्थ और दशा दिनों दिन बढ़ती है, कम नहीं होती है किसी की। हाँ, लेकिन मोक्ष की गारंटी ली है, लेकिन अपनी पुरुषार्थ पे अगर ढीला पड़ गया तो उतना ही भाव हमारे एक्स्ट्रा हो जाएंगे ना। 15 भाव, यानी एक भाव भी भारी लगता है, तो जितना पुरुषार्थ भी एडजस्ट नहीं हुए ना, नहीं तो ये जो है ना, वो ही पुरुषार्थ हमसे करवाएगा कि ये एक भाव भी हमें इतना ये है, तो फिर दूसरे 2-3 भाव करने की क्या जरूरत है। तो वो जो अंदर जागृति है ना, वही काम करेगी, वही पुरुषार्थ करवाएगी हमें। हाँ, शुक्र, थैंक यू, इतना अच्छा रिप्लाई देने के लिए थैंक यू। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। चंद्रबेन, अभी अपना टाइम हो गया है, तो सत्यस्वामी जी प्लीज श्रीमंत बुलाए। चंद्रबेन प्लीज फॉलो करिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नमो वितरागाय। नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो वज्रायाणम। नमो वज्रायाणम।
नमो लोहे सव्व साहुणम नमो लोहे सव साहुणम ऐसो पंचन मुक्कारो ऐस्तो पंच नमुकारो सव्व पावक पणासणो सव पावक परासनो मंगलाणम च संवेसीम मंगलानम च सर्वेसिम परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय थैंक यू, बहुत सच्चिदानंद। अच्छे जवाब दिए। जय सच्चिदानंद जी, सच्चिदानंद। बहुत अच्छे दीपकानंद रिप्लाई जी, दिए, थैंक यू। दीपकानंद जी। Jai Satchidanand.